लेकिन किसी भी हालत में तुम्हें अपने उमंग उत्साह को गायब नहीं करना है। उमंग उत्साह को गायब नहीं करना है जी। क्योंकि हमें जो किसी भी बात के चंगुल से, माया के चंगुल से बचाएगा कौन? हमारी एनर्जी बचाएगी। जस्ट ए मिनट, थोड़ा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। जी, तो हमें हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी ही हमें सेव करेगी किसी भी परिस्थिति में। इसीलिए हम ये ना सोचें कि जब बातें ठीक हो जाएंगी तब मेरी स्थिति ठीक होगी। बातें ठीक होती रहेंगी, संस्कार भी हो जाएंगे ठीक, लेकिन जो लगाम है वो लगाम उमंग उत्साह की, वो हमेशा थामे रखनी। इसलिए हमेशा बोलना, बिना सोचे ही बोलना है। एक बार समझ लिया ना कि आनंद में रहना है, फिर बिना सोचे बोलना है, परम आनंद में हूँ। द मैसेज शुड गो टू द सबकॉन्शियस। तो माया घबरा जाएगी, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैंने इतनी बॉलिंग डाली इसको इसको कुछ भी नहीं हो रहा है, ये तो अड़ा खड़ा है सामने। चलिए, बहुत अच्छा है, कुछ पाठ हमने लाइफ के बहुत अच्छे सीख लिए हैं। फिर भी बताइए, अपना अपना सुनाएंगे, लास्ट वीक का क्या प्रोग्रेस रहा? एनीबॉडी विद द न्यू एक्सपीरियंस? जी, सुनाइए। शांति भाई जी, मेरा तो शांति। पिछले हफ्ते से यही चल रहा है कि जो हम सूक्ष्म गलतियां करते हैं रिलेशनशिप में, एक्सेप्ट नहीं करते हैं और एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो इस पे मैं चेकिंग कर रही हूँ तो बहुत सूक्ष्म नजर आती हैं ये ना। इच्छा बहुत है हर छोटी छोटी चीजों में ना। मैं तो इसी पे काम चल रहा है। देखो, जब तक चेक नहीं करते थे, जब तक चेक नहीं करते हैं तो लगता है नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं है हमारे अंदर। लेकिन जब गहराई से चेक करो तो एक लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट इच्छाओं निकल की। के आती है। हाँ, बहुत लंबी लिस्ट है। जितना सूक्ष्मता में चेक करेंगे उतना ही पता लगेगा। और चलिए, रियलाइजेशन हो रहा है, ये अच्छी बात है। बस अभी उनके पीछे पड़ जाना है, ये उसको छोड़ना नहीं है, कुछ इच्छा रखनी नहीं है। बस बाबा मिला, सब कुछ मिला, इस चीज की फीलिंग को बढ़ाओ। सब कुछ मिला, आई एम टोटली सेटिस्फाइड। बिल्कुल। चाहे चाहे आपको ये पता भी है थोड़ा कि आई एम नॉट, एक्चुअली आई एम नॉट, बट स्टिल जब चेकिंग की बात आती है, मान लीजिए हम पूछ रहे हैं या आप चेक करने बैठे हो, उस समय आप बिल्कुल अपने आप से डिटैच होकर चेक करो कि देखो तुम्हारे अंदर कितनी इच्छाएं हैं अभी। ये भी इच्छा है, ये भी इच्छा है, ये भी इच्छा है। लेकिन अब जब हमें फील्ड में उतरना है तो उस वक्त फिर अपने आप को फीलिंग दे देनी है। मालूम भी है कि है थोड़ी, लेकिन अपने आप को बोलो मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे बाबा मिल गया। सो रिपीटेड मैसेज, ये रिपीटेड मैसेज जो है, फिर मन को उसमें खुशी फील होने लगेगी। सिर्फ ये फील करने में कि मुझे भगवान मिल गया। हम अगर चर्चा करें मुझे भगवान मिल गया तो सभी को ऐसा लगने लगेगा, अरे हाँ, हमें भगवान मिल गया देखो।
खुशी होने लगती है, भगवान मिल गया, क्या चाहिए अभी और? चाहिए क्या सीमा बहन? कुछ चाहिए नहीं? ठीक है, हाँ, भगवान मिल गया है। अभी चेक करेंगे तो बहुत सी चीजें निकल जाएंगी, लेकिन प्रभु है तो जैसे ही सब हम कुछ है, फिर और कुछ नहीं चाहिए। अभ्यास कर रहे हैं तो अभ्यास करो। हाँ जी, हम कह रहे प्रभु मिल गया तो उसके बाद कुछ क्या चाहिए? कुछ नहीं। तो इसी टाइम पे मैं फिर चेकिंग वाला तीर फेंक देता हूँ। अभी प्रभु मिल गए हैं, ठीक है। इसमें हम उस टाइम चेकिंग क्यों करते हैं? आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ जी आ रही है, लेकिन बीच में पहले कट रही थी, अब ठीक है। सीमा बहन का नेट डाउन है शायद। एक मिनट। तो कई बार हम आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, आवाज आ आवाज रही है। हमारी आ रही? अच्छा, ओके। चलिए, आज टॉपिक यही है कि गलतियां और पाप कर्म, सूक्ष्म पाप और गलतियां क्या हैं। तो पहले तो हम ये चिंतन करते हैं कि गलतियां क्या होती हैं और पाप क्या होता है। ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? चलिए दिमाग चलाइए थोड़ा सा भी। अलग अलग है। गलती क्या होती है और पाप क्या होता है? गलती और पाप अलग अलग चीज है। हाँ जी, हम पाप और गलती अलग अलग आवाज चीज है। आवाज नहीं आ रही आवाज हमारी? नहीं है, कम आ रही बहुत। अच्छा, अभी इधर आवाज ठीक है, इधर हम लोग की आवाज ठीक है। जो सीमा जी कह रही हैं भाई जी, ओम शांति, गलती और पाप अलग अलग चीज हैं। आई ऑल्सो फील दैट। आवाज ठीक है क्या? मेरे को आवाज कम आ रही सभी। आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही हाँ, है। हम लोग को ठीक आ रही है। सुनाई दे रहा भाई है जी आप वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, या तो हो सकता है हमारे आपका को। वॉल्यूम का हो। हाँ जी भाई जी आपके एंड पे चेक करिए शायद, क्योंकि हम सबको आवाज ठीक आ सुनाई दे रही रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए वॉल्यूम तो मैंने बढ़ाया हुआ है। अच्छा, ओके, अभी अभी आवाज आ रही है आपको भाई जी? तो हेलो। शायद यहाँ कुछ काम चल रहा है बाहर, उसकी आवाज में कम आ रही हो। आप फिर जी से लॉक करना चाहें तो एक बार ट्राई कर सकते हैं हम लोग फिर से। हाँ जी, फिर से लॉक बैक इन ना, कई बार उसे, अगर आपकी तरफ से कोई हाँ सेटिंग हाँ, में प्रॉब्लम है। चलिए मैं देखता हूँ। आज मीता नहीं है। मीता गई हुई है 1 हफ्ते के लिए। अच्छा, तभी वो रात वाला भी इनका क्लास नहीं हो रहा है ना, डॉक्टर साहब भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मीता भी यहीं पर है स्विट्जरलैंड की? कहाँ गई हुई है? फ्रांस गई हुई है 1 हफ्ते के लिए। अच्छा 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 अच्छा, शी विल बी बैक बाय संडे। ओके। आप सब लोग कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत मजे अच्छी। में है, बाबा के साथ हैं। आनंद में क्योंकि है। एक बहुत अच्छी फीलिंग, क्योंकि चारों ओर जैसा है, उसमें सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है ना, वो ये है कि पीसफुल है यस। और सिक्योर है। आज के टाइम में हाँ। इनसिक्योरिटी बहुत है। सही वो एक बात चीज, है। हाँ, वो चीज बहुत सब अच्छी लगती है। सब है, सबके परिवार सुरक्षित रहे, सब अच्छे से रहे, प्रसन्न चलो, रहे, और क्या है। हम्म। भाई जी बैक। चर्चा चल रही है हाँ। जी। आप कैसा है? गलतियां क्या है और पाप कर्म क्या है और गलती क्या है? भाई जी मेरे हिसाब से गलती वो है जो अनइंटेंशनली हम करते हैं, पर पाप बन जाती है जब हम जानते हुए उसको कर रहे हैं, हमें पता है और फिर भी हम वो कर रहे हैं, तो वो पाप बन जाता है। अच्छा है, अच्छा पॉइंट है। और पाप वो है भाई जी जो अब हम ज्ञान में हैं और श्रीमत जानते हुए भी मन हमारा कहता भी है गलत है और फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस को हटा नहीं पा रहे, वो पाप हुआ। और गलती सूक्ष्म, मतलब उससे इंटेंसिटी शायद कम होगी कई बार। जैसे होता है मोमेंट्री
कहीं ध्यान हट गया या हम होती गलती भी बॉडी कॉन्शियसनेस में ही आके। पाप वो है कि जब हम अवेयर हैं कि हम गलत कर रहे हैं और फिर भी कर रहे हैं। गलती अनअवेयरनेस में, हालांकि दोनों में बॉडी कॉन्शियसनेस का रोल समझ में आता है। और हमको लगता है कि पाप इसलिए भी डिफरेंट है गलती से कि पाप का इंटेंसिटी और उससे कहीं ना कहीं आप अपना तो अहित करते हो, शायद लार्जली आप समाज में भी कहीं किसी का अहित करते हैं, तो शायद वो पाप की कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए। और गलती छोटा सा भी हो सकती है, गलती से हम जरूरी नहीं है कि हम गलती से किसी को बहुत हर्ट भी करेंगे, और अनइंटेंशनल है दैट इज, हम भी इस बात से एग्री करते हैं गलती, लेकिन पाप का इंटेंसिटी जो है वो हमें लगता है कि बड़ा है, और उससे कहीं ना कहीं किसी रूप में शायद कुछ अहित हो रहा हो, चाहे वो स्वयं का, चाहे किसी और का, या समाज का। तो आज आवाज नहीं आ रही भाई जी, आपकी हाँ तरफ जी। से लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। हाँ भाई जी, हमारे को सुन रहा है आपका पूरा क्लियर। वो या तो नहीं हेडफोन्स लगा लें अगर, शायद तो मैं ठीक। बाबा से कहना पड़ेगा कि सब कम्युनिकेशन सिस्टम आज बाबा जो है कुछ विघ्न डाल रहे हैं। भाई जी यही बोलेंगे, अभी तो चल रहा है, आने वाले समय में ये भी नहीं मिलेगा। ये भी नहीं होगा। अभी बोलेंगे कुछ। हेलो भाई भाई जी, अब जी, आपको आवाज आ रही है? ओम शांति। नहीं, शांति एक्चुअली यहाँ भाई। पर हमारे कंस्ट्रक्शन चल रही है, थोड़ा उसका भी हो सकता है। पर अब आपको आवाज आ रही है हमारी? नहीं भाई जी, अभी हमारे को बोलिएगा। तो पूरा सुन रहा है, बट हो सकता है उस तरफ सिग्नल कम होगा। नहीं, लेकिन हम लोग को भी तो आवाज भाई जी की अच्छी आ रही, एकदम क्लियर वॉइस आ रही है। एकदम क्लियर वॉइस आ रही है। अगर सिग्नल का प्रॉब्लम होता तो उनकी आवाज भी हम लोग तक नहीं आती ना। अभी हो गया अभी हेडफोन, इसमें हेडफोन में आ गई। आ गई ना? हाँ चलिए। हाँ, इसमें आ गई, अभी इसमें आ गई, चलिए, अभी क्लियर है। हाँ जी चलिए। जी। अच्छा बताया। एक तो क्या बताया, ज्ञान बेसमझी में कोई कर्म किया जाता है तो उसे गलती कह देते हैं, और अगर जानबूझ के किया जाए तो उसे पाप कहेंगे। आवाज ब्रेक हो रही भाई जी की। और क्या डेफिनेशन दी? आवाज नहीं आ रही अभी? ब्रेक हो जा रही थी, अभी ठीक है। हेलो। अभी ठीक है, अभी ठीक है भाई जी, बीच में ब्रेक हो रही थी। हाँ जी जी जी। हाँ जी। और क्या बताया? मेरे को सुना नहीं था यार। और ये भी भाई कहा जी, ना, गलती कभी इंटेंशनल भी हो सकती है, अनइंटेंशनल भी हो सकती है, बट जो पाप है वो आपको पता भी है फिर भी आप कर रहे हैं, वो इंटेंशनल है। सो उसमें इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है, सो दैट इज आई थिंक स्ट्रॉन्गर रॉन्ग। जी जी, बहुत अच्छा। हाँ, और क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है? मैंने भाई भी जी, मुझे ऐसा पढ़ा लगता था है कि टॉपिक। जो गलती होती है वो सुधारी जा सकती है, पर पाप एक बार अगर हो गया तो उसका फल जरूर मिलेगा। आई मीन, गलती को ठीक करना स्टिल पॉसिबल है। सो ये मुझे पाप को ठीक करना पॉसिबल नहीं। नहीं भाई जी, पाप कैसे ठीक, मतलब लेकिन सूक्ष्म पाप, पता नहीं भाई जी, पाप तो ठीक कैसे होगा? आई मीन, लेकिन ठीक हो सकता है पर वो ज्यादा क्यों नहीं उस होगा? पे बड़े स्केल पे होता है, मुझे ऐसे लगता है।
और हमें लगता है कोई गलती जो है, Deep rooted चाहे वो ज्यादा। अनइंटेंशनली हो गलती, पर वो गलती का रिजल्ट भी हो सकता है एंड रिजल्ट पाप के रूप में हो। तो इसलिए दोनों कहीं ना कहीं जुड़े हुए भी हैं। पहले हमको लग रहा था दोनों अलग हैं, पर जी, अभी चर्चा के दौरान हमको लगता है कि गलती भी पाप का रूप ले सकती है। ये बहुत जरूरी है, ये इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, ये अच्छा टॉपिक निकल गया है। ये बहुत जरूरी है रियलाइजेशन, एक्चुअली पूरा ज्ञान ही इसकी रियलाइजेशन। तो इस पर हम अगर चिंतन करेंगे, कभी कभी छोटी सी बात जिसको हम पाप समझते ही नहीं है, जैसे पहले कॉमन मैन के रूप में ले लेते हैं, एक व्यक्ति सिगरेट पीता है तो क्या वो उसको पाप समझता है? नहीं। दुनिया में ये तो, बल्कि सोसाइटी में तो नहीं पीता है तो भी उसको बोलते हैं, किसी किसी कल्चर में तो जैसे नहीं पिएगा पार्टी में तो कहेंगे कि अरे तू तो सोशल नहीं है, यू आर नॉट सोशल। अच्छा, वही मानो सड़क पर गली में जा रहा है सिगरेट पीते हुए, अभी मंदिर आ गया, चर्च आ गई, अभी चर्च के दरवाजे गेट के बाहर या मंदिर के गेट के बाहर वो सिगरेट पी रहा है। अब उसको कोई बुला लेता है, अंदर खड़ा हुआ है, वो गेट के अंदर खड़ा हुआ उसका दोस्त बुला लेता है या पंडित जी बुला लेता है, तो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट ही विल डू, सिगरेट फेंक देगा जल्दी से। वेरी नाइस, सी उसको पैर के नीचे दबा के मसल देगा। और ये why क्योंकि हमारे संस्कारों में ये चीजें हैं कि ये ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड से वो मैसेज आता है कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है, मतलब उसको गलत मानता है कहीं सबकॉन्शियस में। तो अच्छा, बाहर पर अगर वो सिगरेट के समेत मंदिर में चला जाता है, अब क्या कहा जाए? पाप, उसने पाप कर दिया। अब पाप कहा जाएगा। देख लीजिए, एक छोटी सी दीवार के बाहर वो क्या है, गलती है, दीवार के अंदर वो पाप कर्म हो गए, राइट? अच्छा, अभी अपने लौकिक में बेटे को बेटा बोलना गलती है कि पाप है कि ठीक है? ठीक है, ठीक है भाई जी। अच्छा, ठीक है। अभी बिना, अभी बेटा बोला, बेटे में भी कई भाव होते हैं ना। बेटा तो हम पड़ोसी के बेटे को भी बोल देते हैं, है ना। अभी अपने जो लौकिक में पार्ट प्ले कर रहा है, अभी भगवान सामने बैठा है ना, बाप दादा सामने बैठे हैं, और इधर आप अपने बेटे को बड़े प्यार से बोले बेटा, इधर भगवान बैठा है, तो अभी क्या होगा? गलती है भाई जी। अभी, नहीं, अभी गलती नहीं है। गलती क्यों है? अगर हम प्रेम भाव से बोल रहे हैं, गलती क्यों? प्रेम भाव से बोल रहे हैं तो हमें गलती नहीं लगता। ओके, ठीक है। अच्छा, लक्ष्मी जी अपने बेटे को बोलती है बेटा, बोलती है क्या? बोलती होगी क्या? बिल्कुल बोलती होंगी। लक्ष्मी जी भी बुलाती होंगी अपने बच्चे को बेटा कहकर, और क्या। लक्ष्मी जी के लिए सभी बच्चे हैं तो सभी बेटा हो गए। हाँ हाँ, प्रभु के लिए तो बात सही है, प्रभु तो सभी के बच्चे बेटा बेटा। ये बहुत सूक्ष्म है भाई जी, ये वाली चीज जैसे आप बता रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत सूक्ष्म है ये बात। हम लोग खुद ही चक्कर में आ गए। भाई जी वो बोलते हैं अच्छा सुनिए, अच्छा वहाँ बेटा शब्द बोलते होंगे, मेरा बेटा, मेरा नहीं बोलते वहाँ पे ना, मेरा नहीं बोलेंगे बेटा। तो ये अच्छा, ये मेरा क्या हो गया फिर? मेरा क्या हो गया?
वो तो थोड़ा Body संकुचित, हाँ बॉडी कॉन्शियस संकुचित हो गया, Body तो सीमित हो गया consciousness. कि ये गलती माइंड। हो मोह हो गया मेरा भाई जी, मोह। मेरा गलती हो गई ना, हाँ जी, मोह मेरा गलती हो गलती गई, है, मेरा गलती- गलती गलती हो गई। गलती अच्छा, नहीं। अब ये सीमा बन गई। मेरा गलती ही नहीं है, पाप भी है। अच्छा ये बताओ, द्वापर से लेकर के आत्मा का जो गिरावट हुई है वो किस कारण से हुई है? बॉडी कॉन्शियसनेस के बॉडी कारण। कॉन्शियस, हाँ, बॉडी कॉन्शियस में मैं मेरा की Body- लड़ाई, मैं मेरा की भाई लड़ाई मो- से ही। भाई मोह किस लिए हुआ? मेरा कहने से मोह हुआ, मेरा कहने से मोह हुआ, राइट और रॉन्ग? यस यस ठीक है। अच्छा, अभी कोई बोले देखो ये मेरा शरीर है, मेरे शरीर को देखो, तो ये क्या है, गलती है, पाप है? पाप है। बोलो। मेरा शरीर, गलती है। क्योंकि मेरे- आत्मा है तो ये आत्मा को आत्मा इस शरीर को धारण किए है, तो हाँ, शरीर शरीर मतलब तो कि- भगवान का है। हाँ, ये चलने दो, शरीर- चर्चा चलने दो, आएगा समझ में आएगा। शरीर तो 5 तत्व का है। हाँ, तो शरीर किसी तो का भी यहाँ नहीं मिला है। है ना। 5 तत्व हाँ। का, फिर वो तो मिल आप जाएगा बोल रहे वापस। हो, आप बोल रहे हो मेरा, फिर आप बोल रहे हो मेरा। जब ये 5 तत्वों का है तो प्रकृति का है कि आपका है? नहीं, प्रकृति का है, लेकिन उस शरीर को की कॉस्ट्यूम को ये आत्मा उसका माध्यम करती बनाई हुई है ना, उसी के अंदर धारण है ना। आपने बनाया तो नहीं है ना, आपने आपकी आवाज- बनाया तो नहीं है। आपकी नहीं, वॉइस बनाया नहीं है भाई, बनाया नहीं है। हाँ, बनाया नहीं है। खरीदा तो गलती नहीं है हो आपने, गई। ना इतनी खरीदा है ना बनाया बनाया तो नहीं, नहीं। ना बनाया नहीं। आई थिंक ये गलती है भाई जी, क्योंकि ये मिस्टेक है हमारे पार्ट से। अगर हम किसी का मकान किराए पे लेते हैं तो हम वहाँ थोड़े दिनों के लिए रहते हैं, हम उसको अपना नहीं कहते, मेरा मकान नहीं कहते। तो शरीर भी मेरा मतलब कि मकान की तरह है, और ये मकान भगवान का है। अच्छा, हम्म, तो मेरा बेटा या मेरा शब्द जो है, मेरा शरीर कहने से हम भगवान के नजदीक आए कि दूर गए? दूर चले गए। तो बोलो सभी बोलो। दूर भाई जी, दूर चले गए, तो आप मेरा कैसे चले दूर? मेरा बेटा के भाव में आने से भगवान से दूर गए कि नजदीक गए? दूर गए। दूर गए। अच्छा, बाबा की मुरली में कभी सुना, ज्यादा सुना मेरे बच्चे? नहीं, ये क्या सुना ज्यादा? मीठे मीठे बच्चे। बच्चे। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। बाबा hardly sometimes use मेरे बच्चे। मेरा शब्द ही जो है, हाँ ये जरूर बोलता है मेरा बाबा बोलो। हमको बोलता है, वो बोलता है ये जरूर बोलो। एक्चुअली मेरा वर्ड इज बाइंडिंग फोर्स है ये। मेरा आप जिसको भी बोलोगे, जिस चीज को बोलोगे, जुड़ जाएगा। आपका योर सबकॉन्शियस इज टेकिंग इट एज ऑर्डर कि इसके साथ जुड़ जाओ। आपकी एनर्जी उसके साथ अटैच हो जाती है, जिसको भी आप मेरा बोलते हो। करेक्ट। कई बार आप जाने में आपको आदत होती है मेरा बोलने की। मेरे को बहुत थी पहले, मेरे को इतना लोगों से प्यार कहो या उनकी जीवन में सोचने की आदत पड़ गई थी, उनके बारे में सोचने की। अपनी तरफ से कल्याण का ही सोचता था, अपना पैसा लगा के भी या समय लगा के भी बच्चों को पढ़ाना, फिर उनके रिजल्ट की चिंता। उनको अच्छा नहीं लग रहा था और मैं उनकी चिंता कर रहा था, जैसे माँ बाप करते हैं अपने बच्चों की। माँ बाप के तो बच्चे हैं बट मेरे तो वो बच्चे नहीं थे। बट आज रियल में मेरे बहुत बच्चे हैं,
बाद में मैंने रियलाइज किया कि ये मेरे साथ क्यों जुड़ते हैं लोग इतने, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है। देन आई फाउंड दिस मेरा वर्ड एक्चुअली। किसी भी छोटी बच्ची होगी, मैं बोलूंगा मेरी गुड़िया, मेरा भाई को ही बोलूंगा मेरा छोटू, मेरा भाई। वो मेरा बोलने की आदत से अच्छा फिर मेरा मन भी अटैच हो जाता था। बाद में रियलाइज हुआ मेरे को कि ये इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए, है ना, कोई कहीं नेगेटिव भी आए। तो मेरा शब्द यदि मानो मैंने मेरा दोस्त, कहने में तो खराब नहीं लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है, मेरा बच्चा। अब अगर ये मेरा दोस्त, मेरा बच्चा, मेरा बाबा से मेरा बच्चा और मेरा बाबा दोनों साथ हो सकते हैं क्या? नहीं। फुल इंटेंसिटी में हो सकते हैं, काम चलाओ इंटेंसिटी में तो हो सकते हैं कि ठीक है गुजारा कर रहे हैं, थोड़ा टाइम तेरे को थोड़ा तेरे को, दो घर वाली बना ली जैसे, एक बाहर वाली एक घर वाली, कि थोड़ा तेरे को थोड़ा तेरे को, ठीक है। थोड़ा मेरा बाबा कहता दो नहीं चलेगी, मेरे साथ तो अकेले के साथ ही रहना है। अपने बच्चे को भी मेरा कहा, फील किया, ठीक है। और अगर फील नहीं कर रहे हो तो मेरा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखो, चेक करके देखो, अगर आप फील ही नहीं कर रहे हो तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। बच्चे कहने से चल जाएगा, मीठे बच्चे कहने से चल जाएगा, प्यारे बच्चे कहने से चल जाएगा, मेरा कहने की जरूरत नहीं है ना। ग्रेट चाइल्ड, कुछ भी और अच्छे शब्द हैं बहुत से। तो अब ये बात चल रही है गलती और पाप कर्म की है। तो मेरा बच्चा या मेरा फलानी चीज या मेरी गाड़ी भी कहने से, मानो मेरी गाड़ी कहने से मेरा योग टूटता है, ठीक है। तो करेक्ट मानो भाई जी। ओके, मानो आपने गाड़ी सही जगह पार्क नहीं की बाहर, और किसी ने हॉर्न की आवाज आ रही है आपकी गाड़ी के लिए नहीं आ रही है, बट आपको क्या चलेगा, मेरी गाड़ी है ना। चलो वो तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राइट पार्किंग करनी चाहिए। वैसे मेरी गाड़ी अगर मेरे बाबा से दूर करती है तो मेरी गाड़ी सोचना क्या हुआ, गलती हुआ या पाप हुआ? पाप हुआ भाई जी, पाप। क्योंकि कोई भी चीज जो बाबा से दूर कर देगी वो तो काफी रॉन्ग है। हमारा योग टूटता है बाबा से। स्वयं भगवान से दूर कर रही है कोई वस्तु, आप स्वयं भगवान से सोचिए कितना नुकसान हो रहा है, भगवान से दूर कर रही है, ठीक है। तो वो पाप कर्म में आ जाएगा। अच्छा, अपने घर में फ्रिज से मिठाई उठा के खा लेना, ऐसे बच्चे ने मम्मी को नहीं बताया और मिठाई उठा के खा ली, गलती की, पाप कर्म किया या ठीक किया? ठीक है, गलती खाने का मोह है, मगर बिना बताए खाया तो मोह है। वो गलती नहीं, हुई। लेकिन वो अपने घर में खा रहा है तो क्या गलती हुई? नहीं, ये फिर ड्रामे का ही है, तो ड्रामा ही में ड्रामेटिस्ट एक और ड्रामेटिस्ट के साथ कुछ गलती कर रहे हैं, तो इट इज नॉट लाइक। नहीं, हमें लगता है इतना जजमेंटल होना ही नहीं चाहिए, हम लोग को सहज होना चाहिए एकदम। अभी तो हम सिर्फ अभी तो डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग को करण भाई पूरी तरह से दिमाग में घुमा के चक्की पीसिंग कर रहे हैं भाई जी। करण भाई हमें दिखा रहे हैं कि माया क्या होती है। ये माया है। अच्छा, ये बताओ कि द्वापर के बाद ना, इट इज वेरी नाइस वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ड्रामा, राइट। अच्छा ये बताओ कि जैसे 1-1-1 को शुरू हुआ ड्रामा 1-1-1, ठीक है। तो हमारा 2500 31 दिसंबर 2500, तब जनवरी फरवरी नहीं होते थे, बट ओके लेट अस टेक इट 31 दिसंबर 2500। ये हो गया, सत्ययुग त्रेता खत्म हो गया। Now it starts 2501, द्वापर शुरू हुआ। अच्छा, किस दिन, कौन सी डेट है कि जिस दिन
से हम पापी कहलाए? Was it 1/1/2501 No. or was it 31st December 2500? 1/1/2501। तो उसमें एक ही दिन में आप इतने बड़े पापी हो गए थे। स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट डेट। स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट में तो फिर एकदम पापी तो नहीं हुए ना एकदम। नहीं, पापी नहीं अंश हुए आ थे। गया ना, अंश तो आ गया। अच्छा, तो क्या कोई एक दिन में गिरता है या धीरे धीरे गिरता है? धीरे धीरे धीरे। धीरे धीरे उतरती कला, हाँ उतरती कला अच्छा, तो धीरे धीरे। जैसे कोई पत्थर तोड़ते हैं हैमर के साथ, तो मे बी इट टेक्स 100 हैमर्स टू ब्रेक दैट स्टोन, बट जो पहला हैमर लगा था, डज इट वैल्यू समथिंग और नॉट? उसका भी कोई Definitely. वैल्यू, राइट? बिल्कुल है भाई जी, है, Definitely. बिल्कुल बिल्कुल है है। भाई जी। तो हम द्वापर है। से लेके गिरे हैं, और वो मैं और मेरापन के कारण गिरे हैं। एक दिन में तो गिरे नहीं, एक एक बार मेरा कहा तो एवरी मेरा डाउन हुए। एवरी मेरा मैटर्स और नॉट? यस। बिल्कुल, इट इट मैटर्स। मैटर्स भाई जी, इट मैटर्स डेफिनेटली। जैसे एक एक उससे हम वो करते हैं कि हर एक। मेरा बेटा मैटर्स और नॉट? बिल्कुल, इट Yes. मैटर्स है जी। जी भाई जी। बेटा की तो सारी समस्या है ही मैटर्स और नॉट। मैथमेटिक्स में बोलते हैं hence it is proved that मेरा बेटा इज द कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। भाई जी अब हमारे को अवेयरनेस आई है और बार बार अपनी सेल्फ चेकिंग करनी पड़ती है कि मैं अब देखती हूँ मुख से जैसे ही निकलता है मेरा बेटा मेरा बच्चा, तो उसी वक्त मैं अपने आप को करेक्ट करती हूँ कि नहीं बाबा का बच्चा, मुझे मेरा नहीं बोलना। और आप देखो ना, इट ड्रैग्स यू, आपको गिरावट की तरफ ले जाता है, आपको दुख की तरफ ले जाता है, आपके अंदर दुख की करंट आती है, आप भगवान से दूर होते हैं, संगम की आपकी कमाई। अब देखना पाप कैसे बनेगा, यही संगम की कमाई खत्म हो रही है आपकी, भगवान का डिसरिगार्ड हो रहा है। इज इट और नॉट? यस। भाई एक तरफ भगवान आके खड़ा है, मानो प्राइम मिनिस्टर आपके घर में आ गया, स्विट्जरलैंड का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आपके घर में आ गया, उस दिन उसके सामने आप अपनी गोद में बेटे को लेके बैठे हो, आपके घर में आपको मेरा बेटा, तू क्या कर रहा है यहाँ पर, मेरा बेटा ये, ठीक है? तो हाउ डज इट फील कि प्रेसिडेंट आपके घर में आया है, आप बोले मेरा बेटा, लगेगा ना, फनी लगेगा बिल्कुल, लगेगा। और एंड ये लगेगा ये डिसरिगार्ड है, इट इज अ डिसरिगार्ड टू द प्रेसिडेंट, राइट? यस। एंड द गॉड हैज कम, वो कहता है मेरे से प्यार करो, मैं वापस ले जाऊंगा। और बुलाया भी हमने, इनवाइट भी हमने किया 63 जन्मों से कि आ जाओ, हम फंसे पड़े हैं इसमें, बेटे में बेटी में और इनमें सब में फंसे पड़े हैं, हमें बचा। अब वो आ गया, फिर कह रहे हैं नहीं मेरा बेटा। भाई जी ये बताइए कि मतलब मेरा बेटा जो है, बेटा हम इसलिए पूछ रहे हैं कि वाकई में हमारे पास 2 ही बेटे हैं, प्रभु ने 2 ही बच्चे दिए, तो क्या मेरा बेटा को एकदम छोड़ देंगे? बेटा तो बेटा ही रहेगा, वो मेरा हो तेरा हो प्रभु का हो, बेटा तो बेटा है। क्या आपको लक्ष्मी जी बनना है ना? नहीं रहेगा मीन्स आप कौन है वैसे? सीमा है या आत्मा है? हाँ मतलब सीमा की सोल है, सीमा नाम का चोले की सोल है, सीमा चोले में बैठी हुई सोल है ना। हाँ। सोल ने चोला लिया है ना, चोले ने सोल नहीं लिया। हाँ, सोल ने चोला लिया, इसलिए सीमा की सोल नहीं हो आप, सीमा का चोला है ये। यस ओके। सीमा की सोल तो मतलब सीमा इज प्राइमरी, सोल इज सेकेंडरी। नो, सोल इज प्राइमरी, सोल हैज टेकन द प्राइमरी, या चोले का नाम सीमा है। तो ये सोल मुझ आत्मा का चोला, इसका नाम सीमा है, ठीक है? तो मैं जो आत्मा हूँ, तो मुझ आत्मा का, मैं कहाँ से आई हूँ? परमधाम से। परमधाम से आई हूँ। परमधाम से जब आई थी, साथ में कितने बेटे लेके आई थी?
अकेली आई थी। अकेले कुछ अच्छा, नहीं वैसे है मेरे कितने बेटे हैं? अभी अगर लौकिक उसमें देखेंगे तो मैं तो आप सीमा हो या आत्मा हो? आत्मा। हाँ, आत्मा तो है। मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ या सीमा से? आत्मा हाँ, से। आत्मा से कर रहे हैं। देन फिर ये सीमा क्यों आ रही है बीच में? तो इसको मार के भगा देते हैं। पहले आप, इसलिए बाबा रोज कहते हैं कि देही अभिमानी होकर के बात करो। राइट। जब आप सोच समझ के बात करोगे ना, ये इतनी सूक्ष्म बात है, तब समझ में आएगी। सोच समझ के ही बैठोगे। आप वो आत्मा हो जो आत्मा परम धाम से चली है 5000 साल पहले, और यात्रा में अकेली चली या साथ में कोई था? अकेली। अकेली चली ना। किसी ने 10 साल साथ दिया, चलो सतयुग में कोई 50-100 साल साथ देने वाले होते हैं, बाद में 60-70 साल साथ देने वाले होते हैं, बाद में 30-40-50 साल आजकल जैसे होता है। आजकल गारंटी नहीं है, 50 साल दे भी दे साथ, है ना। अच्छा, साथ रह रहा है पर साथ दे रहा है, ये भी गारंटी नहीं है ना। तो ये तो हमारी यात्रा तो अकेले ही चल रही है या किसी के साथ चल रही है? अकेले अकेले चल रही है भाई जी। तो वास्तव में मेरा जो एक्चुअल मेरा जो ज्ञान के हिसाब से मेरा कौन है? बाबा साथ है। मेरा बाबा है। ठीक बाकी है, कोई नहीं है, बाकी सब बाकी हाँ, बाकी सब पल पल के ड्रामे के पार्ट। अच्छा, आपके बेटे ने, पति ने, किसी ने ऐसा बॉन्ड साइन करके दिए हैं तुम्हारी 100 साल सेवा करूंगा, 50 साल करूंगा, 40 साल करूंगा, नहीं भाई जी, या नहीं। साथ रहूंगा, गारंटी की है क्या? शादी की होगी, गारंटी तो नहीं की। अच्छा, झूठी गारंटी की भी होगी, ब्राह्मण के सामने वो करते भी हैं उसमें शादी में, ठीक है, नाटक करते हैं कि 7 जन्म रहेंगे। हाँ। 7 जन्म साथ दूंगा, जो भी तू कहेगी वो मानूंगा, ऐसा कर बोलते हैं, ठीक है। मैंने शादी की नहीं होते हुए वो देखिए ना। ओके, तो अब ये जो मेरा है ये बड़ा सूक्ष्म है, मैं और मेरा ही वो है। तो मेरा कहना अभी धीरे धीरे, अब लक्ष्मी जी पर आ जाओ, फिर से हम लक्ष्मी जी बनने वाले हैं, नारायण जी। तो लक्ष्मी जी मेरा बेटा बोलेगी या उसको बेटा बोलने की जरूरत? बेटे को प्यार की जरूरत है क्या लक्ष्मी के? प्यार की सबको जरूरत है, लेकिन वो सभी को करेंगे। सत्युग वाले नहीं, ओहो, सत्युग वाले वहाँ एक सहज वही वातावरण है, वहाँ ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्यार चाहिए क्या वहाँ पर उसको, बेटे को? जब प्यार चाहिए, वो यहाँ तक सब भरा हुआ रहेगा एकदम। जब प्यार चाहिए नहीं तो देने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। जब देने की जरूरत नहीं है तो मेरा कहने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। और भाई जी, हमको ये लगता है कि ये शायद मतलब ये हमारा अपने समझ, आपकी इस वार्ता से कुछ हम सोचते हैं कि ये जो मेरा कह करके वो खुद को शायद हम अपने स्वयं की जो अहम होता है ना, उसको वो सेटिस्फेक्शन देते हैं कि ये मेरा है, अदरवाइज मेरा वर्ड का कोई अहमियत ही नहीं है, अहमियत ही नहीं है उसकी। पहले ऊपर की मछलियों में कंफ्यूज हो रही थी, अभी गोता कितना गहरा लगा सीमा में। यस, मेरा शब्द जो निकलता है, ठीक है, तो एक तो बहुत हाईली स्पिरिचुअल लक्ष्य है, जैसे बाबा का है। जी, मानो बहुत हाईली स्पिरिचुअल, वो अलग चीज है जो हम मेरा लेकिन बाबा कहते वो भी बाबा कभी कभी बोलता है, उसमें भी बहुत ही, जहां लगता है कि ये मेरा शब्द इसको पाप कर्मों से निकाल देगा। मैं बताऊं कब बोलता है बाबा? मैंने मुरलियों पे अच्छा अध्ययन किया है। हे मेरे विश्व परिवर्तक बच्चे, हे मेरे दुख निवारक, ऐसे जो टाइटल होते हैं ना, जो दुनिया बड़े लेवल पे हमारी कॉन्शियस को जागृत करे कि तुम कहाँ सो रहे हो, उठो, तुम भगवान के बच्चे हो। जहां वो कॉन्शियस देनी होती है वहां पर मेरे शब्द बाबा बोलता है,
रोज की मुरली में देख लो, कभी दिखा दो मेरे को मेरा बच्चा। मीठे बच्चे बोलते, मीठे बच्चे बोलने में बुरा नहीं, आप भी बोल सकते हैं अपने बच्चों को, ठीक है। स्वीट चाइल्ड बोलने से उसकी एडजेक्टिव हो गया, वो उसकी विशेषता हो गई है। ठीक है, आपसे रिलेशन नहीं जुड़ा, आपने उसकी प्रशंसा की है, प्यारा बच्चा है ना। मेरा बच्चा है, प्यारा बच्चा है। मेरा बच्चा अलग चीज है, प्यारा बच्चा। तो पाप देखो, वही चीज जो है पहले लेवल पे ऊपर थे तो लग रहा था कि अरे ये तो नॉर्मल है ना, तो इसको हम गलती भी नहीं मान रहे थे। थोड़ी सी समझ आई कि बोले नहीं है गलती, क्योंकि इससे नुकसान है। बाबा से दूर हो रहे हैं। अब और गहराई में गए, नहीं बाबा से दूर और भाग्य खराब हुआ, इतना नुकसान है किसी से दोस्ती करने से, इतना नुकसान कि आपका पूरा कल्प खराब हो जाए, पूरा कल्प खराब हो जाए। तो फिर ये क्या हुआ, पाप कर्म हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी। ओके, अभी जब छोटा बच्चा होता है 4-5 साल का, वो क्या बोलता है? झूठ बोलने को क्या बोलता है? वो गलती बोलता है या पाप बोलता है? पाप। बच्चा क्या तो गलती बोलता है। गलती। बच्चा क्या बोलता है? गलती। बच्चा मानो उसने क्या, छोटे बच्चे बोलते हैं ना, भगवान जी पाप लगेगा तुमको। झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गली गली में हाँ, झूठ बोलना पाप है। छोटी सी बच्चा जो है, छोटी सी बात को, दूसरे की पेंसिल उठा लेना, ठीक है, दूसरे इस तरह के छोटे छोटे कर्मों को भी, और हम भी सिखाते हैं बच्चों को। वही छोटी सी चीज, हम लोग बच्चों को वैसे संस्कार देते हैं ना। हाँ, लेकिन वो संस्कार खुद भूल जाते हैं थोड़ा बड़ा होने के बाद। ठीक है। अच्छा, बाबा के घर में जैसे कोई ऐसे आश्रम में रहते थे, तो आश्रम में फ्रिज में से निकाल के खा लेते थे, तो बाबा इसको क्या बोलते थे, गलती या पाप? पाप हो गया। अब पता नहीं बाबा किसके लिए रखा है। इनके सीमा बैंक के फ्रिज में निकालो पाप नहीं है, बाबा के फ्रिज में निकालो पाप हो गया, ऐसे कैसे? पर मिठाई तो बच्चों के लिए ही रखी है, बच्चे ने खा लिया तो क्या खराब हुआ? मिठाई रखी थी, लेकिन मिठाई के अधीन हो जाना आत्मा को, अब बच्चे फिर बच्चे में फंसी जा रही है, फिर मतलब बच्चे ही दिख रहे हैं, इसको आत्मा नहीं दिख रही। आत्मा। अच्छा, मिठाई खाते खाते शुगर पेशेंट हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। मिठाई खाते खाते, सब चीजें खाते खाते वस्तुओं के अधीन हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। जीव के अधीन हो गए कि नहीं हो गए? तो अधीनता हो गई तो पाप कर्म हुआ। अगर उसको शुरू की कॉन्शियस में ही पाप कर्म बोल दोगे तो वो पाप कर्म लगेगा। जैसे छोटा बच्चा बीड़ी हाथ में ले ले, है ना, सिगरेट हाथ में ले ले, तो भी उसको कहा जाएगा पाप है ये। शराब की बोतल को हाथ लगा दे तो भी पाप है, उसका बाप हाथ लगा दे तो पाप नहीं है। ठीक है। तो बाप है ना, उसको पाप है तो पाप करने की छुट्टी है उसको। तो जैसे जैसे बड़े हुए तो कॉन्शियस मरती चलेगी, कॉन्शियस को किल करते चले गए, सबकॉन्शियस को दबाते चले गए, और दिमाग हावी हो गया। दिमाग कहता है ये तो जरूरी है ना भाई। सोसाइटी मेरे पिताजी ने कहा कि उधर इस कमरे से मेरा शराब का गिलास उठा के इस कमरे में रख दो। मैं बीके बन गया था, बीके नहीं बनना होता तो मेरे को भी फील नहीं होता, मैं रख देता उठा के, लेकिन मैं बीके बन गया था तो मैंने मना कर दिया कि मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो वो मेरे को पाप लगता, अगर मैं उठा के, मेरे को पाप की फीलिंग आती कि मैंने शराब की बोतल को हाथ लगाया, क्योंकि मैं बाबा का बच्चा बन गया था। अगर मैं देहभान में सोचूं कि पिता की बात का सम्मान करना बेटे का फर्ज है,
अगर मैं देह भान में सोचता तो फिर मैं वो काम कर देता। वो काम करने के बाद बाबा के कमरे में जाता तो मेरे को बड़ी अच्छी फीलिंग आती शायद, राइट? नहीं आती। अब नहीं देखो आती। अब गर्दन सीमा बहन की ठीक ही हुई। बाप ने कहा मेरी बोतल शराब की उठा के इधर रख दे, मैंने पिता का कहना मान के रख दी क्योंकि मैंने उसको पिता समझा। अब मैं चला दूसरे, मैं अब पहले तो मैं बॉडी वाले पिता, अब मैं आत्मा बन के चला आत्मा के पिता के पास। अब बॉडी वाले पिता की बात मानी, दुनिया कहती है कि ये तो अच्छा काम है, पुण्य है माता पिता की सेवा करना, ठीक है। अभी मेरा पिता जो कमरे में बैठा है, अब उसके पास गया, फिर मन खा रहा है ये मैंने क्या किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वही कर्म अब मुझे पाप कर्म की फीलिंग दे रहा है। किसी भी कर्म से यदि हमारा संस्कार खराब हो रहा है, हमारा संस्कार खराब हो रहा है, जैसे किसी माता ने मेरे से पूछा, मैंने अपनी लास्ट ईयर की क्लास सुनी, एक दिन चल रही थी क्लास, तो उसमें किसी माता ने पूछा, मैं छुप करके धन देती हूँ, राइट, छुप करके मैं धन यज्ञ में लगाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, सफल करते हो, कोई बात नहीं, आपका सफल होता है। लास्ट ईयर की क्लास, अभी मैंने वो क्लास ऑनलाइन चलाने से पहले सुन ली। इस टाइम मेरे को वो वाला सेंटेंस गलत लगा। मेरे को लगा, मतलब पिछले साल से मेरी कॉन्शियस बहुत चेंज हुई है, वो मैंने डिलीट करवाया कि ये वाला सेंटेंस डिलीट कीजिए। अभी सॉल्यूशन क्या है इसका कि तुम्हें चोरी का संस्कार क्यों बनाना है। भाई तुमने धन देना है, अगर तेरे पास धन नहीं है, क्या बाबा तेरे को सजा देगा कि तूने धन नहीं दिया इसलिए चल सूली पे लटक जा। माताओं से तो वैसे भी नहीं मांगता बाबा, मांगता नहीं, मतलब उनको कहता भी नहीं है कि तुम धन दो, तुमसे डिमांड ही नहीं है बाबा की, ठीक है। तुम अपना मन लगा दो, सब ठीक है। धन है ही नहीं है तो लगाने के लिए बोलता नहीं। मम्मा के पास धन था ही नहीं तो मम्मा ने लगाया नहीं, खाली हाथ आई थी, महारानी बन गई। तो इस वर्ष मैंने वो कॉन्शियसनेस से चेंज किया कि नहीं, अब तू चोरी का संस्कार क्यों बनाती है पति की जेब से। पति से बात करके कन्विंस करके अगर यज्ञ में लगाती है तो ठीक है, नहीं तो ये क्यों लगता है कि मुझे यज्ञ में लगाना है, जब है ही नहीं है मेरे पास तो क्यों लगाऊं। जिसके पास थोड़ा है वो थोड़ा लगाता है, जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा लगाता है, जिसके पास नहीं है उसको क्यों सोचना है कि तो लगाना है। लेकिन वो जो चोरी की पत्ती की जेब से और लगा दिया यज्ञ में, अपने ऊपर तो फिर भी नहीं लगाया, तो इधर चोरी का संस्कार बनाया, इधर उसने दान दे दिया। तो कहीं सोचते हैं इधर से चुरा के दे दिया तो फल कहाँ रहा उसका, एक संस्कार खराब हो गया। कल पता लग गया तो ब्रह्मा कुमारी का नाम खराब होगा, बाबा का नाम खराब होगा, ठीक है। तो ये जो पाप और गलतियां और पाप है, ये कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। मेरी कॉन्शियसनेस क्या कहती है, जितना आप खुद को स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में ऊपर लेते जाएंगे, ठीक है। बाबा क्या कहते हैं, मस्तक से नीचे देह को देखना पुण्य है या पाप है? पाप है। अब आ जाओ अल्टीमेट आंसर पर। देह को देखना यदि मस्तक से नीचे जाती है कॉन्शियसनेस सिर्फ काम विकार वाली नहीं कि देह को देख रहे हैं, मोह विकार वाली कॉन्शियसनेस भी पाप हुई कि नहीं हुई? हमको जो गिराया है वो सिर्फ काम विकार ने गिराया कि लोभ मोह उनका सभी का हाथ है साथ में? सबका कंट्रीब्यूशन है भाई जी, सबका हाथ है, सबका हाथ है। फिर आज से आदेश किया जाता है कि सीमा बहन मेरा बेटा नहीं बोली।
और सही में भाई जी हमको तो बहुत क्योंकि हमें बच्चे अब किसी के भी बच्चे में बहुत प्यारे लगते हैं, चाहे वो बिल्ली का ही बच्चा हो, हम उसको भी बोलते हैं मेरा बेबी। हमारे पास बिल्ली का बच्चा भी है। और फिर जब एक माता था बेंगलोर में, एक माता रोज योग करती है, एक दिन उसका फोन आया, मेरा डॉगी मर गया है, मेरा बच्चा मर गया है डॉगी, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, कैन यू टॉक टू मी फॉर अ व्हाइल। ठीक है, बताओ मेरे को क्या करना चाहिए? कुत्तों के शमशान घाट जाकर के मेरे को ज्ञान सुनाना चाहिए क्या? अब मैंने उस दिन तो बात की नहीं मैंने। आत्माएं तो सुधरनी नहीं, यहाँ पे अभी काम नहीं पूरा हो रहा, यहाँ कुत्तों के साथ बोल रहे हो करो। एक दिन फिर मेरी बात हो गई उसके साथ, उस दिन फिर मैंने टाइम देख करके वो पॉइंट मार दिया। मैंने कहा देहधारियों की तो बात छोड़ो, आप तो कुत्ते के मरने पे आंसू आ गए आपके। अब ये बताओ कि मैं आपके कुत्ते के मरने के दुख को दूर करूं? यहाँ तो बेटे मरने वाले, यहाँ तो दुनिया मरने वाली, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होने वाली है। ठीक है, तो मेरा जैसे आपने कहा ना, वो मेरा अगर कुत्ते के बच्चे में भी होगा तो दुख लाएगा या सुख लाएगा? दुख लाएगा। दुख लाएगा, 100% दुख लाएगा। बिल्कुल, हाँ, जहाँ अटैचमेंट है वहां पर तो दुख है। अब जो चीज दुख दे रही है तो पाप हुआ कि सिर्फ गलती हुई? पाप हुआ। वो पाप है भाई जी। और भगवान से दूर, मतलब कुत्ते को साथ में सुला रहे। बाबा कहते हैं मेरे को सुलाओ साथ में, कुत्ते को सुला रहे था। बाबा कहता मेरे को बच्चा बनाओ। अच्छा, बाबा को बच्चा बना के उसके यज्ञ में इतना नहीं दिया होगा जितना पेडिग्री उस कुत्ते को खिला दिया होगा। क्योंकि मेरापन वहां गया हुआ है ना, जहाँ मेरापन जाएगा वहीं पर, जहाँ हमारा मन होगा वहीं हमारा धन होगा, तो वही धन भी हमारा जाएगा। हाँ, कुत्ते को नहलाएंगे धुलाएंगे सब करेंगे, पैसा लगाएंगे, पैसा ऐसे लगा रहे जैसे मेरा पैसा है। अरे ये बाबा का पैसा है कि आपका पैसा है? फिर क्या बोलेंगे? बाबा का पैसा है। हाँ, बाबा का पैसा है, फिर कुत्ते को क्यों नहला रही उसमें? पूछा क्या बाबा से कि कुत्ते पे लगाऊं कि नहीं लगाऊं? ठीक है, मधुबन में रखे हुए क्या कुत्ते? नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो तपोवन में है। कॉन्शियसनेस से, हाँ, वो गेट वालों ने रखे हुए हैं, क्योंकि हर किसी की डिसीजन हर कोई नहीं ले सकता ना, गेट पे रखा हुआ है उन्होंने, बट उनको ऑफिशियल ड्यूटी की तरह रखते हैं, काम भी तो ले रहे हैं ना उनसे, एज ए ड्यूटी पर्सन है वो। तो अभी इसमें गलती और पाप में बड़ी सूक्ष्मता से हमको सबको अध्ययन करना है, एक एक कर्म को। जो भी कर्म मस्तक से नीचे उतर करके किया वो पाप कर्म की श्रेणी में आ जाता। देह को देखना ही पाप है। बाबा की वाणी में देह को देखना यानी सांप को देखना, क्योंकि द्वापर से जो हम देवत्व से गिरे, देवता से दैत्य जो बने हैं वो देह को देखने से ही बने हैं ना। पहले देह को देखा, फिर इससे विकार पैदा हुए। तो जिस चीज ने इतना गिरा दिया तो वो क्या हुआ? पाप कर्म हुआ ना। इसीलिए बाबा की मुरलियां जब चलती है, मुरली जब चल रही होगी ना, हमारी कॉन्शियसनेस इतनी डीप चली जाती है कि अरे देह को अब नहीं देखेंगे। देह को देखना भी पाप है बाबा कहते। लेकिन फिर जब प्रैक्टिकल कर्मों में आते हैं तो उस वक्त फिर लगता है नहीं बेटा बेटा तो बोलना पड़ेगा ना जब रह रहे हैं आप। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन आ जाता है। लेकिन उसको बोले बिना भी चलता है। जैसे जैसे आप सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, बल्कि और प्यार देंगे आप। ऐसा नहीं है कि आप ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे। लवफुली योर ड्यूटीज यू विल बी प्लेइंग। प्यार बाबा भी तो दे रहा है ना, देखो आप भी देंगे सभी को। प्यार बांटने में बुराई नहीं है। लेकिन जो मेरा बोलते हैं, वास्तव में जो मैं किसी को बोलता हूँ मेरा डॉगी है, मेरा डॉगी में मैं प्यार दे रहा हूँ या ले रहा हूँ, ज्यादा फैक्टर क्या है उसमें? देने का। हाँ,
देने का, ले रहा हूँ ले रहा हूँ। उससे देखा, अपना। सूक्ष्मता में जाओ। वो किसको अच्छा लग रहा है? मेरा पहले किसने कहा? मैंने कहा हाँ, जो मुझे छोटा अच्छा बच्चा लगा। 6 महीने मैंने के कहा। बच्चे ने 6 महीने के बच्चे ने बोला क्या? उसके गाल पकड़ के बोला मेरा लड्डू गोपाल? उसने बोला क्या मेरे को बोलो मेरा लड्डू गोपाल? नहीं, किसने बोला? किसने माँ बोला? खुद माँ ने बोला। माँ ने। माँ ने किसके लिए? बच्चे के लिए ज्यादा बोला कि अपने लिए बोला? खुद क्योंकि अपने हम लिए बोला। खुद हाँ, को अच्छा लगता है वो। हाँ बच्चा दुखी था क्या पहले जो उसको खुशी दे रहे हैं? नहीं, वो तो इतना खुश है कि वो सारे पड़ोसियों को भी खुश कर रहा है। उसको तो देखने के लिए पड़ोसी आते हैं, उसको देख देख के खुश होके जाते हैं, टेंशन दूर करके जाते हैं। वो तो इतना खुश है। ठीक है, भाई जी बच्चा भी तो प्यार दे रहा है। प्यार बच्चा मतलब हंस के प्यार दे रहा है। हाँ खुशी तो दे रहा है, खुशी मतलब दे रहा है, प्यार नहीं दे रहा है, खुशी दे रहा है। खुशी खुशी दे देते हैं। वो खुशी तो दे वो नहीं रहा है, फीलिंग्स वो एक्सप्रेस खुशी दे नहीं रहा है, वो खुश है, खुशी प्रवाहित दे हो रही है। वो हाँ, दे भी नहीं रहा है, खुशी खुश है तो जी प्रवाहित हो रही है बस। प्रवाहित अपने आप हो रहा है। जी जी। हाँ बस, ठीक है, दे रहा बोल सकते हैं, आज हाँ है ना? आपकी आज नहीं- ये वाली बात ना तो भाई जी, पता है कम से कम नहीं तो 2010 के आसपास हमें एक हमने सेशन वो याद आ गया, शिवानी सिस्टर को हम टीवी में रोज सुनते थे, तभी से हम जुड़े थे बीके से। बिल्कुल यही चीज, और हमको यहाँ एकदम वो हिट करी थी उनकी बात, वो रिमाइंड करा दिया आपने हमको फिर से आज इतने सालों बाद। ये अब अगले 10 साल के बाद मत छोड़ देना, अभी इसको कुछ करना पक्का। हाँ। ये नहीं कि फिर 10 साल बाद किसी और को बोलो 10 साल पहले करण भाई ने बोला था, ऐसे हिट किया था। अब उन्होंने कहा, उन्होंने यही बच्चे का उदाहरण दिया कि बच्चे को जब हम प्यार करते हैं तो वो हम क्या वो अपने कहता है, लिए वो हमको अपने लिए, हमें खुशी मिलती है इसलिए हम और अपने क्या, लिए करते अपने हैं। लिए करते हैं। तो उसको हम बहुत सोच के मंथन करते रहे, एक दिनों से हमने वही डिस्कस किया। हाँ वही कि भाई बच्चा कैसे कैसे। वही बच्चा 4 बार सुसु कर दे, फिर देखना क्या होता है। जो पड़ोसी आ रहे हैं, ठीक है ना? तो मेरा हम अपने लिए बोलते हैं, हमारी मन की जरूरत को पूरा करने के लिए बोलते हैं, तो और इसी से फंस जाते हैं बस हम। तो बाकी जो है हर चीज को, तन हो, मन हो, धन हो, फिर मुख से, अब जो मोटी चीजें लोग चेक करते हैं, किसी को कड़वा नहीं बोलो। अब जब आप सोल कॉन्शियस पर आप टिकेंगे तो ये कड़वा बोला नहीं जाएगा आपसे ना। जब आप जड़ को पकड़ लिए हैं, सोल कॉन्शियस को, तो आपसे गुस्सा कैसे होगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना। फिर आप किसी की चुगली कैसे कर सकते हैं? चुगली भी तो देह देखने से होती है ना, है ना? चुगली भी तो किसी जिसके साथ कर रहे हो तो उसमें भी तो कुछ आनंद लेने के लिए कर रहे हो, तो आपकी कॉन्शियसनेस अपने आप ही बोलेगी ये गलत है, ये एक लेवल पे बोलेगी ये गलत है। जैसे मैं एक एयरफोर्स की बात है, तो मैं एक डिब्बा में छुट्टी जाना था, एक डिब्बे में सामान रखना था, तो मैंने डिब्बा लिया, कहीं से सामान रख लिया, ये ध्यान नहीं दिया वो डिब्बा किस चीज का है। बाद में देखा उसके एक साइड पे शराब की बोतल बनी थी डिब्बे पर, ठीक है? तो ठीक है, मैंने कहा डिब्बा है, तो जब मैं जा रहा था उस डिब्बे को लेकर के, तो किसी ने बोला अच्छा आगे लाइन पे तुम भी। तो मैंने कहा क्या हो गया? बोले मालूम था ये क्या है, आत्मा परमात्मा करते रहते थे, देखो आगे ना लाइन पे डिब्बा उठाया हुआ। तो मैंने तब ध्यान से देखा, मतलब वो डिब्बा और डिब्बे में साबुन वाबुन रखे, मैंने दूसरी चीजें रखी हैं, लेकिन उसपे ऊपर दारू की बोतल छपी है। तो इसका मतलब पहले मेरे को वो धर्मात्मा समझते थे, सिर्फ डिब्बा हाथ में लेने से पापात्मा बन गया। मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। एक दिन मैं टीवी रूम में चला गया, है ना? अच्छा, यूथ थे 20-25 साल के, तो सीधा बोल देते हैं मुंह पर यूथ तो एक दूसरे को। टीवी रूम में चला गया, उस टाइम भी ऐसे बोला आना ही था यहाँ तो तेरे को, बड़ा दूर दूर घूमता है सभी से, ठीक है? तो मतलब टीवी रूम में मैं नहीं घुस सकता हूँ, क्योंकि अब उन्होंने क्या बनाया हुआ है मेरे लिए। अच्छा, इंडिया में एक सरिता नाम की वो छपती है, बहुत पुरानी
मैगजीन किताब थी। मैगजीन थी, बहुत हाँ, पुरानी, बहुत पुरानी। सरिता मैगजीन, ठीक है। तो एक दिन मेरे बेड पे वो सरिता मैगजीन रखी, है ना। अच्छा, उसमें अच्छी कहानियां भी होती थी वो, दैट वाज नॉट ए नेगेटिव नहीं ऐसी वो नहीं, मैगजीन अच्छी मैगजीन थी वो। लेकिन वो देख करके वो देख करके भी तो उसने, किसी ने बोला कि देखो ये भी ऐसी किताबें पढ़ता है। मतलब खुद वो मनोहर कहानियां पढ़ेंगे या फिल्मी दुनिया पढ़ेंगे तो नॉवेल पढ़ेंगे, इनको मेरे बेड पर वो सरिता भी नॉवेल जैसी लगी। अब सोचिए वो मेरे को कितना ध्यान रखना पड़ता होगा कि भाई मेरे बेड पर भी ऐसी किताब ना रखी जाए। वो बेड पर रखना भी पाप कर्म हो गया, उनके बेड पर पाप कर्म की सामग्री रखी हो तो भी वो उनके लिए नॉर्मल है। So what is पाप, what is पुण्य, what is गलती, ये कॉन्शियस लेवल के ऊपर है। जितना आपका कॉन्शियस प्योर होता जाएगा, फिर छोटी छोटी गलतियां भी पाप बनती चली जाएंगी। वैसे मोटे रूप में पाप किसे कहें हम, कि जो आपको एकदम ड्रेन आउट कर देता है एनर्जी से। नंबर 2, जो हमारे सोशल सिस्टम को और उसको स्पॉइल कर देता है, ठीक है, स्पॉइल कर देता है। मतलब चाहे वो पर्सनल ड्रेन आउट है या सोशल ड्रेन आउट है। सोशली देखो सब ड्रेन्ड हो गए ना, अभी कहाँ रह गई? जब से गंदी दृष्टि हुई है, गंदी वृत्ति हुई है, तो सामाजिक शक्ति कहाँ रह गई? प्रेम की शक्ति कहाँ रह गई है? फैमिली पावर कहाँ रह गई है वो वैसी जैसी पहले थी? तो वो पाप कर्म की श्रेणी में आ जाते हैं। अब वही कर्म इंडिया में करें तो वो पाप कर्म की दृष्टि से देखा जाता है। इवन थोड़े दिन पहले 25-20 साल पहले हमारी बहनें कपड़े जो डालती थी, वस्त्र, वो वस्त्र मैंने अपना बचपन देखा है, सिर से चुन्नी हटना भी पाप कर्म था, गलती थी। पाप कर्म, कहीं तो पाप कर्म मानते थे बुजुर्ग लोग, कहीं गलती मानते थे उसको, ठीक है। तो सिर से चुन्नी हट गई तो कोई भी उसको डांट सकता था कि चुन्नी सिर से क्यों हट गई, ये इज्जत है, ठीक है। और उसके बाद चुन्नी चली गई, सब चला गया, और अभी ड्रेसिंग देखो कैसी हो गई। पहले ये फॉरेन वालों में थी, हाँ, इंडिया में इसको ऑड मानते थे। अब धीरे धीरे वो कल्चर शिफ्ट होता चला गया, फॉलो करते करते वो कॉन्शियसनेस किल होती चली गई। जो पहले पाप लगता था, आज उसी गांव में उसी दादा के पास पोती कपड़े ऐसे डाल रही है, आज उसको पाप नहीं लगता है, ठीक है। तो ये हमको बहुत श्रीमत के हिसाब से सोचना है, एक एक कर्म पर, एक एक संकल्प पर, क्योंकि छोटा मैटर तो है नहीं, एवरी मोमेंट हम कर्म कर रहे हैं। तो मेरी दृष्टि कहाँ है, ये ध्यान दो। मेरी वृत्ति कहाँ है, मेरे संकल्प कहाँ है। मेरी दृष्टि, वृत्ति, संकल्प फंस रहे हैं या परमात्मा से जोड़ रहे हैं। अब मैं पाप कर्मों की दूसरी परिभाषा दे रहा हूं। जो भी कर्म आपको इंसान से, धरती से जोड़े, तो वो क्या हुआ? विकर्म हुआ या सुकर्म हुआ? विकर्म हुआ। वो विकर्म हुआ। अब आप हर कर्म पे चेक करना, कोई भी चीज, अच्छा, जो भी कर्म आपको शक्तिहीन बना दे, शक्तिहीन, मान लीजिए आपने किसी को गुस्सा कर दिया, जोर से गुस्सा किया, और उसी के बाद हमारी एक क्लास है, गुस्सा करने के बाद आप क्लास में आके बैठते, तो हाउ वुड यू बी फीलिंग? सभी मुस्कुरा रहे होंगे, बड़े आनंद में हैं, बड़े आनंद में हैं, आपका चेहरा लटका होगा, बहुत ड्रेन्ड होंगे हम लोग, बिल्कुल एक जी, नेगेटिविटी से करे हुए आएंगे, और बिल्कुल लो फील होगा भाई जी, अंदर से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं। तो मर्डर करना पाप है कि गलती है? पाप तो अभी शुरू में एक बात आई थी कि जो चीज हम कॉन्शियसली करते हैं, राइट, अभी दूसरे का मर्डर करना पाप है, अपना मर्डर करना पाप नहीं है क्या? मर्डरिंग सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपने अंदर के देवता का मर्डर करना, इसको बाबा ने बोला मुरली में, आत्मघात करना,
क्या अपना मर्डर करना पाप नहीं है? कोई भी कर्म जो मेरी ऐसी रूहानी स्थिति का मर्डर कर दे, क्या वो पाप नहीं है? मैं बाबा का एक उदाहरण दे देता हूँ। बाबा वाज सिटिंग एट द सी बीच कलकत्ता, तो उनको शुरू की बात है, तो ही वाज फीलिंग लाइक फ्लाइंग, ऐसे रॉकेट की तरह आत्मा उड़ती जा रही है, ऐसे उनको लग रहा था बड़ा हल्कापन। फर्स्ट टाइम ही फेल्ट दैट लाइटनेस। तभी उनको एक थॉट आया, अरे मेरे परिवार का क्या होगा, ये थॉट आया। Immediately that aeroplane crashed, that rocket immediately crashed. तो बाबा ने कहा एक संकल्प ने ही वो स्थिति खराब कर दी। अब बताइए, आत्मा की इतनी एनलाइटेंड स्टेज, इतनी हल्की स्टेज, एनलाइटेंड स्टेज, कोई संकल्प यदि उस स्टेज को खत्म कर रहा है तो संकल्प को क्या कहेंगे? गलती कहेंगे या पाप कहेंगे? पाप। मैं ठोडी के नीचे से हाथ डालो ज्यादा सोच रहे हैं। हम लोग अभी गलती और पाप में झूल रहे हैं, लेकिन जो एक चीज आगे भी हम लोग भाई जी जरूर डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि लास्ट एक मंथ से जो आई एम स्टार्टिंग सम न्यू प्रोजेक्ट WHO में, और एक चीज बाद में आती सोल्स के साथ, क्योंकि हमें वर्क करना है, कोई बॉस है, हम किसी के बॉस हैं, प्लस फैमिली में बिना उससे भाग तो सकते नहीं। और जो आप ये कह रहे हैं, ये जो आज की भी क्लास है, इसको हर समय एक अवेयरनेस में रखने का, क्या कहा जाए इसको, क्विक सोल्यूशन। 2-4 बार बहुत डीप थिंकिंग की तो यही है कि हर समय बाबा बाबा का जो आपने बताया था, बहुत डीप बाबा ऐसे कहने से आई थिंक ये सारा जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, ये ऑटोमेटिकली हमारे उसमें आ जाएगा, आता है, बट वी हैव टू रिमाइंड, क्योंकि कई बार टाइम इतना नहीं होता कि हम इतनी डीप थिंकिंग करें। आपको कोई मीटिंग्स हैं, somebody is opposing, घर में भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना सोल के साथ। आपको अगर आपको इतना टाइम मिल जाए तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? आपने जो एक मंत्र दिया था ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्विक फिक्स, वो बाबा, बस आजकल उसको ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाबा कहने से कई चीजें ऑटोमेटिकली एकदम से ना ऑटो करेक्ट हो जाता है। सारी कहीं नहीं होती, सारी हो जाती है जी। तो जैसे अप्लाई करेंगे। चलिए, क्या मिला अभी बताओ, फाइनली क्लास से क्या? मेरा सिर्फ बाबा और कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, देखो यही तो मंत्र है, मेरा तो शिव बाबा, दूसरों ना कोई। नशे में रहकर फिर अपनी जिम्मेवारियां निभाते चलो। ये तो टेम्परेरी है ना, सभी निभाते चलो, प्यार देते चलो, लुटाते चलो, बस खुद को जोड़ो परमात्मा। जब परमात्मा से जुड़े हो, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं हो सकता। ना गुस्सा होगा, ना चिड़चिड़ापन आएगा, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना मेरापन, ना देहधारी अपने लगेंगे, क्योंकि अपने है ही नहीं ना वो। ना साथ लेके आए थे, ना लेके जाना है, ना उन्होंने गारंटी की हुई है, ना हमने गारंटी की हुई है। किस लिए मेरा मेरा कर रहे हैं? मेरा मेरा कर किस लिए रहे? ठीक है, टेम्परेरी है ना, उसको मेरा करने से नुकसान है। वैसे निभाओ, प्यार दो, मेरा नहीं बोलो, प्यार दो। और क्या करेंगे सीमा बहन? और बस बाबा को याद। इसको गहरी चिंतन करो अच्छी तरह से इस सप्ताह में। हर कर्म पर सोचो, ये पाप हुआ कि पुण्य हुआ, है ना? ये गलती हुई, पाप हुआ, पुण्य हुआ, सोचते 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 करेक्शन होती चली जाएगी, है ना? हाँ जी। और निधि बहन, नीति बहन। भाई जी आप बोलो निधि बहन, आप बोलिए। अच्छा, ओके, थैंक यू। नाम बदलना पड़ेगा इनको दोनों का जी। भाई जी, जो कर्म या जो संस्कार बाबा से दूर लेके जाए वो पाप है। यस, ऐसी डेफिनेशन बनाओ जो हर कर्म में इमीडिएटली तोल सको आप। कोई भी कर्म जो आपको ड्रेन आउट करता है या फिर बाबा से दूर ले जाता है, समझो पाप करता है।
काम विकार नंबर 1 है, बिकॉज इट ड्रेन्स यू टोटली आउट, इट ड्रेन्स यू टोटली आउट। भगवान की नजरों में टोटली गिरा देता है, क्रोध उतना नहीं गिराता है। तो जी आज मुझे मालूम पड़ा हम सूक्ष्म में कितनी गलती या कितने पाप करते हैं, हमें पता ही नहीं था कि हम कितने पाप कर रहे हैं एक्चुअली। मुरली में बाबा कहता है हर सेकंड विकर्म होते हैं जब तक देवाभिमान में है। मुरली में आता है ये द्वापर से लेके हर सेकंड गलती हुई बाबा ने कहा, ये गलती के कारण बस कॉन्शियसनेस को ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। कॉन्शियसनेस को वर्क करो। मैं आत्मा आज हूँ, की क्लास इज पवित्र। आई ओपनर फॉर एवरीबॉडी। सभी का शुक्रिया। मंजू बहन, सोनिया बहन। भाई जी, जो आपने अभी लास्ट में बोला जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक छोटी सी लाइन में बाप इज नॉट इक्वल टू पाप, मतलब ये एक इक्वेशन बिठा ली है दिमाग में, तो हम यहीं से चेकिंग करेंगे। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। बोलिए कुछ क्या करेंगे इस सप्ताह? सूक्ष्म चेकिंग करेंगे भाई जी, हर विचार की, हर कर्म की। बहुत अच्छा, चलिए 1 मिनट बैठेंगे, हाई कॉन्शियस में बैठेंगे। भगवान की संतान, बहुत हाई कॉन्शियसनेस में बैठो, डिवाइन कॉन्शियसनेस में बैठकर। इवन एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ लास्ट में। जिस वक्त प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी पे बैठा हो ऑफिस में, उसका बेटा या कोई संबंधी भी आ जाए तो उनको वो संबंधी के रूप में मिलेगा या प्रेसिडेंट के रूप में मिलेगा। जज अपनी जज की कुर्सी पर हो और कटघरे में चाहे उसका संबंधी आ जाए, बेटा आ जाए, वो जज के रूप में मिलेगा। ठीक ऐसे ही हम आत्माएं भगवान को पाकर इतनी ऊंची कॉन्शियसनेस में हो जाएं कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, सभी को प्यार दें, लेकिन आधार किसी को न दें। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। शांति भाई जी। शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति जी।